इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये केस है। शांतनु संजय जो कि पेटिशनर हैं, वो एक एम्प्लॉई हैं ऑफ मेसर्स मेरस्क लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पेटिशनर को एम्प्लॉयड किया गया एज टैक्सेशन मैनेजर, तो उनको जो है यहाँ पे एज अ टैक्सेशन मैनेजर एम्प्लॉयड किया गया एंड वॉज अपॉइंटेड एज स्टीमर एजेंट, जो कि एंगेज थे शिपिंग बिजनेस में। पेटिशनर इन द कैपेसिटी एज अ टैक्सेशन मैनेजर की कैपेसिटी में उन्होंने कुछ असिस्टेंस दिए, ठीक है, इन इट्स कंप्लायंस विद टैक्सेशन लॉ इंक्लूडिंग जीएसटी। द पेटिशनर ऑल्सो होल्ड द पावर ऑफ अटॉर्नी भी उसके पास थी, जो कि टैक्सेशन मैनेजर अपॉइंट हुए थे। पेटिशनर ने असिस्ट किया इन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटी विच इंक्लूड रिस्पॉन्डिंग टू समन को भी रिस्पॉन्स दिए, प्रेजेंट द एविडेंस एंड टू फर्निश द लिस्ट ऑफ विटनेस हु स्टेटमेंट वुड बी रिकॉर्डेड। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आफ्टर कंडक्टिंग द इंक्वायरी, डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस में that a sum of 1561 crore was wrongly utilized as ITC. However, the petitioner and other employees सबको शो कॉज नोटिस इशू किया गया अंडर सेक्शन 74 कि वाई पेनल्टी इक्विवेलेंट टू टैक्स टू बी इवेडेड टू 3731 करोड़ का जो टैक्स इवेड किया गया है वो पेटिशनर पर क्यों ना लगाई जाए एज पर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122 रेड विथ सेक्शन 137 ऑन द ग्राउंड। ये पेनल्टी क्यों लगेगी एम्प्लॉय पर कि पेटिशनर हैज़ एडेड एंड अबेटेड द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय मेयर्स। Whether penalty can be levied from the employees of the company, जो पेनल्टी है वो कंपनी के एम्प्लॉय पर लग सकती है क्या अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 1A की, हु इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनीज के साथ वो इन्वॉल्व नहीं है और साथ ही उन्हें ट्रांजैक्शंस का कुछ बेनिफिट भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सवाल था, इस पर कोर्ट का क्या कहना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्व दैट सेक्शन 122 प्रोवाइड्स फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी। जो हमारा सेक्शन 122 है वो बात करता है कि पेनल्टी लगाई जानी चाहिए फॉर सर्टेन ऑफेंसेस बाय टैक्सेबल पर्सन। ऑल्सो सब सेक्शन 1A क्या कहता है कि जो बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन जो कवर किए गए हैं क्लोज 1, 2, 7 एंड 9 में ऑफ सब सेक्शन 1 एट हुज इंस्टेंस ये ट्रांजैक्शन की गई, वो भी पेनल्टी उस पर भी लगेगी इक्वल टू द टैक्स इवेडेड या ITC अवेल्ड और पास्ड ऑन। फर्दर ऑब्जर्व किया कि सब सेक्शन 1A वुड अप्लाई ओनली टू टैक्सेबल पर्सन। इट स्टेट्स दैट aforesaid provision of subsection 1 would be applicable in relation to taxable person, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2107 में रेड विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 एंड द पर्सन जिसे बेनिफिट मिला है, ठीक है, आप कोई ट्रांजैक्शन कर रही है कंपनी और उसका बेनिफिट आपको मिला है। noted that subsection 1A cannot be attracted with respect of person। ये जो सेक्शन 122 का सबसेक्शन 1A है ये उस व्यक्ति पर एप्लीकेबल नहीं होगा who has not retained the benefit of transaction, जिसको उस ट्रांजेक्शन्स का बेनिफिट नहीं मिला। द पेनल्टी इज़ इम्पोसिबल ओनली ऑन द पर्सन, किन व्यक्तियों पर लगेगी पेनल्टी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड, वो टैक्सेबल पर्सन है एज इन लीगल पोजीशन टू रिटेन द बेनिफिट ऑफ टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शंस, साथ ही उसने बेनिफिट भी रिटेन किया हो। फर्दर नोटेड दैट सेक्शन 137 रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन डिमांड और शो कॉज नोटिस अगर आप इशू करते हैं सेक्शन 74 में। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की यहाँ पे एरर है इन रेजिंग द डिमांड फ्रॉम द पेटिशनर एंड अदर एम्प्लॉयज़ व्हेन लाइबिलिटी जो है अगेंस्ट हुई है कंपनी के और नोटिस
was issued to pressurize and threaten the petitioner. तो ये जो पिटीशन थी ये अलाउ की गई। तो ये आपका बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस तरह के केसेस में क्या आपको भी जो है यहाँ पे ठहराया जा सकता है लायबल। तो ये इम्पॉर्टेंट केस था, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।